हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप क्रिकेट की कोई भी खबर मिस ना करें। आईपीएल 2021 पर कोरोना की वजह से ब्रेक लग चुका है। सवाल अब सबके मन में है कि कब और कहां किस जगह पर बाकी के बचे आईपीएल के मुकाबलों का आयोजन हो सकता है। यूएई को लेकर लगातार खबरें आ रही है कि बेहतर ऑप्शन आईपीएल के लिए हो सकता है, पर अब इस रेस में 2 देश और भी जुड़ गए हैं। माना जा रहा है कि बीसीसीआई आईपीएल कराने के लिए इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया पर विचार कर सकता है। इसके पीछे की वजह है यूएई में होने वाली गर्मी। अक्टूबर महीने में हालांकि तापमान में गिरावटें देखने को मिलती है। दूसरी ओर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के भी नाम चल रहे हैं। भारतीय टीम वैसे भी टेस्ट सीरीज के लिए इंग्लैंड में ही होगी, तो उसके और इंग्लैंड के खिलाड़ियों को कहीं पर जाना नहीं होगा। साथ ही इंग्लैंड का मौसम भी ठीक रहता है। दूसरे देशों के प्लेयर भी आसानी से इंग्लैंड जा सकते हैं। रही बात ऑस्ट्रेलिया की, तो इसके लिए सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा। अगर ऑस्ट्रेलियाई सरकार इसकी इजाजत देती है तो फिर जाकर वहां पर आईपीएल या फिर T20 विश्व कप का आयोजन हो सकता है। आईपीएल 2021 तो कोरोना की वजह से सस्पेंड हो चुका है। खिलाड़ी अब अपने परिवार के पास जा रहे हैं। विदेशी खिलाड़ियों को भी घर भेजा जा रहा है। अब फिर से आईपीएल कब शुरू होगा कहना बहुत मुश्किल है। हो सकता है कि सितंबर के महीने में आयोजित हो। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि खिलाड़ियों को पूरे सीजन के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन इस बार आईपीएल में तो सिर्फ 29 मुकाबले ही खेले गए हैं, तो खिलाड़ियों को कितने पैसे मिलेंगे? आपको बता दें, खिलाड़ियों की सैलरी में भी इस बार कटौती संभव है। खिलाड़ियों को अनुपात की जगह समय के हिसाब से राशि का भुगतान किया जाएगा। खिलाड़ी ने अगर खुद को टूर्नामेंट के एक हिस्से के लिए उपलब्ध रखा है तो वेतन अनुपात के हिसाब से होगा। इसका मतलब यह भी होता है कि खिलाड़ी ने जितने मैच खेले उसे उतने ही पैसे मिलेंगे। ये पैसे उसकी बोली की रकम में से बांटी जाएगी। जैसे अगर किसी खिलाड़ी को 14 करोड़ रुपए में खरीदा गया है और उसने 7 ही मुकाबले खेले हैं तो उसे सिर्फ 7 करोड़ मिलेंगे। भारत के युवा विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने इतिहास रच दिया। आईसीसी की जारी ताजा टेस्ट रैंकिंग में ऋषभ पंत ने बड़ा कारनामा करते हुए दुनिया के बेस्ट टेस्ट बल्लेबाजों की लिस्ट में 6ठा स्थान हासिल कर लिया। भारत के लिए जो ये कारनामा ऋषभ पंत ने किया है वो महेंद्र सिंह धोनी भी नहीं कर पाए। आईसीसी टेस्ट के बेहतरीन बल्लेबाजों की लिस्ट में पंत ने 6ठा स्थान हासिल कर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारत के क्रिकेट इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी विकेट कीपर बल्लेबाज ने आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में टॉप 10 बल्लेबाजों की लिस्ट में जगह बनाई है। ऋषभ पंत ने सिर्फ 23 साल की उम्र में ये बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली। आपको बता दें कि पंत की उपलब्धि ऑस्ट्रेलिया दौरे पर इंग्लैंड के खिलाफ किए गए शानदार परफॉर्मेंस की वजह से मिली है। पंत ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर आखिरी टेस्ट मैच में कमाल का प्रदर्शन करते हुए भारत को हारा हुआ मैच जितवाया था। पंत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नाबाद 89 रन बनाकर भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई। इसी को देखते हुए आईसीसी ने जो ताजा टेस्ट रैंकिंग जारी की है उसमें ऋषभ पंत टेस्ट बल्लेबाज की रैंकिंग में 747 अंकों के साथ 6ठे स्थान पर है। आईपीएल को कोरोना की एंट्री के बाद कैंसिल करने के लिए बीसीसीआई के अधिकारियों में मतभेद थे। ऑनलाइन बैठक में कई अधिकारी चाहते थे कि टूर्नामेंट 1 हफ्ते के बाद चालू किया जाए, लेकिन बोर्ड के सचिव जय शाह टूर्नामेंट को रद्द करने पर टल गए। बीसीसीआई के अधिकारियों ने कहा था कि इसका सीधा असर इस साल अक्टूबर-नवंबर में भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप पर पड़ सकता है, जिसका बीसीसीआई की मेजबानी में दुबई में होना लगभग तय माना जा रहा है। आईसीसी और विदेशी बोर्ड कहेंगे कि जब आप अपना 8 टीमों का घरेलू टूर्नामेंट नहीं करवा पाए तो 16 टीमों का विश्व कप कैसे कराएंगे? अभी भारत में कोरोना से हालत खराब है। सितंबर में कोरोना की तीसरी लहर की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में तब कोई बोर्ड अपनी टीम भेजने को तैयार नहीं होगा और इस फैसले ने आईसीसी को हथियार दे दिया है। आईसीसी ने पहले ही यूएई को स्टैंड बाई पे रखा था। जून में होने वाले आईसीसी की बैठक के बाद इस पर फैसला हो जाएगा। आईपीएल में अभी सिर्फ 30% विदेशी खिलाड़ी खेल रहे थे, जबकि T20 वर्ल्ड कप में भारत को छोड़कर 15 टीमें बाहर से आएंगी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के खिताबी मुकाबले को लेकर न्यूजीलैंड के स्टार ऑलराउंडर कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने बड़ा बयान दिया। कीवी ऑलराउंडर ने बताया है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के खिताबी मुकाबले में भारत की सबसे बड़ी समस्या आखिर क्या है। उन्होंने कहा है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में प्लेइंग 11 का चयन करना भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। दरअसल मौजूदा टीम इंडिया के पास बहुत सारे मैच विनर खिलाड़ी मौजूद हैं। कागजों पर टीम इंडिया बहुत ज्यादा मजबूत नजर आती है। कॉलिन डी ग्रैंडहोम के मुताबिक भारत के पास कई दिग्गज और बेहतरीन प्लेयर, ऐसे में उन्हें ये देखना होगा कि किस प्लेयर का चयन करें और किसे बाहर बैठे। इस बाबत आईसीसी के ट्विटर अकाउंट पर कीवी ऑलराउंडर कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने लिखा, जिस तरह के प्लेयर्स भारत के पास हैं वो सारे विभागों को कवर कर सकते हैं। उनके पास कई बेहतरीन तेज गेंदबाज हैं और जबरदस्त स्पिनर, इसलिए मेरे हिसाब से उनके सामने सबसे बड़ी मुश्किल प्लेइंग 11 का चयन होगा। बहरहाल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल पहले ऐतिहासिक लॉर्ड्स के मैदान पर खेला जाना था, लेकिन कोविड-19 के चलते इसे साउथहैम्पटन में ट्रांसफर कर दिया गया।
आईपीएल 2021 को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। पर अगर आप बीसीसीआई और फ्रेंचाइजी के आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो पता चलता है कि इस बार हजारों करोड़ का नुकसान बीसीसीआई झेलने वाला है। यानी कोरोना की वजह से बीसीसीआई के जेब पर इसका असर देखने को मिलेगा। 29 मैचों के बाद रोके गए आईपीएल के हिसाब से बीसीसीआई को लगभग 2000 करोड़ का नुकसान इस बार बीसीसीआई के जेब पर उसका असर देखने को मिलेगा। भारतीय बोर्ड को जो स्पॉन्सर मिले थे उन्होंने पूरे टूर्नामेंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। ऐसे में अब टूर्नामेंट सस्पेंड होने पर करार खत्म हो सकता है। इसके चलते बीसीसीआई की कमाई पर साफ असर देखने को मिलेगा। डफ एंड फिलिप्स की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2019 में आईपीएल के वैल्यू 47,500 करोड़ रुपए की थी, जो पिछले साल घटकर 45,800 करोड़ रुपयों की हो गई।